दो वरिष्ठ पत्रकारों के पास, अनुराग वर्मा, संजय सिंह। अनुराग जी और संजय जी, सुबह से ही इस पर एनालिसिस, विश्लेषण जारी है, लेकिन हमारे पास रैपिड फायर के लिए ही वक्त है, तो तुरंत आप लोगों से कुछ ऐसे सवाल जिसका हम सीधा जवाब चाहेंगे। संजय जी, सबसे पहले ये कि इस एक्सपेल करने के जो फैसले के बाद आपको क्या लगता है, महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बस शुरू ही हुई हैं अभी? मुझे लगता है मुश्किलें शुरू हुई हैं, और महुआ मोइत्रा के लिए नहीं, पूरी इंडिया अलायंस के लिए। जिस तरह से अलायंस के लोग आज निकल करके सामने आए, और आपने अभी जो प्रशांत जी से जो आपने पूछा, ये एक चीज है कि आप साथ निकल कर खड़े आए, क्या ये मुद्दा आपके लिए खड़ा होने लायक है? क्योंकि मत भूलिए, जब ये मुद्दे पे आप खड़े होंगे तो बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को या अमित शाह को या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कहने को इतना कुछ होगा। वो भी एक ऐसे दिन जिस दिन एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ से 200 करोड़ के नोट, मतलब वो पकड़े गए, और वो तस्वीरें वायरल हो रखी हैं। तो करप्शन का इशू और गांधी जी के नीचे जाकर के आप बैठते हैं, ये एक एथिक्स का केस है, मोरालिटी का केस है, लीगैलिटी का केस है। और मत भूलिए कि अंत में ये केस क्रिमिनलिटी की तरफ जो सीबीआई और लोकपाल के पास जाएगा, उसमें ब्राइबरी का इशू इन्वेस्टिगेट होगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उसमें आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत इशू पे वो अपना साथ, पहले तो साथ से अलग रखे, एक अजीब तरह का स्टेटमेंट देते रहे, और अब जब आए जी। हैं ये बेबुनियाद आरोप है। जबकि महुआ मित्रा स्वयं स्वीकार चुकी है कि उन्होंने उनको लॉगिन पासवर्ड दिया, उनसे कुछ सुविधाएं ली। तो सो व्हाट? चूंकि आप बढ़िया कि कोई भाषा में आप अच्छे स्कूल कॉलेज गए हैं, आप अच्छा ग्रूमिंग है या अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, सो व्हाट? तो ये मेरे ख्याल में काफी उल्टा पड़ेगा ये दांव, एकजुट होने का प्रयास इस इशू पे करना, और अलायंस को जो निगेटिव न्यूज थी उसको उस पर रिसरेक्ट करने का। जी। जी, अनुराग जी, अब पार्लियामेंट की फ्रीडम, अथॉरिटी, डिग्निटी को बनाकर रखने के लिए इस तरह का बड़ा फैसला इस वक्त जरूरी था? सिक्का, इसमें मुझे जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखती है कि ये मामला सिर्फ ये मामला नहीं है कि हमने उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अपने लॉगिन के क्रेडेंशियल्स दिए और उससे उन्होंने सवाल पूछवाए। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो मुझे एक चीज और लगती है, ये मेरा अपना गट फील भी हो सकता है, और इसमें कहीं ना कोई मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये इसमें बड़ी चीज है। क्या बाहर की एजेंसी ने, ये खुद फाइनेंशियल सेक्टर की एम्प्लॉय रही हुई है बड़े सीनियर लेवल पे, तो कहीं क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई विदेशी एजेंसी ने भारत का जो स्टॉक मार्केट को डिस्टेबलाइज करने के लिए यह काम किया, या एक सम्मानित बिजनेस समूह को किसी न किसी डैमेज करके किसी विदेशी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया? कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसके अलावा एक चीज मुझे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगी भारतीय राजनीति में, जब आपके सामने सब कुछ आपकी पोल खुल चुकी है, उसके बाद भी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि आप यहां तक कह रहे हो कि ये कोई नियम था ही नहीं कि आपको देना है क्रेडेंशियल या नहीं देना है। ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लॉ मेकर हो, आप ऐसी बचकानी बातें करके आप किसे बेवकूफ बना रहे हो? यहां पे कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज है जो कैसे निकल के आएगी, कौन सी एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ये लोकसभा स्पीकर को पर देखना है और अनुराग जी, एजेंसी को। लोकसभा के चुनाव ज्यादा दूर भी नहीं है, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना उस नजरिए से भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, आप एक चीज तो जान लीजिए कि ये अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में इसको एक डिफरेंट नजरिए से पेश करेंगी, और मुझे थोड़ा सा अपने देश के वोटर्स के साथ थोड़ी सिंपैथी भी होती है कि वो ऐसे छलावों में पहले भी आते रहे हैं, और कहीं मुझे डर है ये दोबारा ना आ जाए। लेकिन इस टाइप के नेताओं को कहीं ना कहीं जनता ने भी ये बताना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी चीज से, आपके व्यक्तिगत इंटरेस्ट से, आपके महंगे गिफ्ट से, आपके विदेशी यात्राओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महुआ मोइत्रा जी को समझाना बहुत आवश्यक है, और ये सबसे पहले किसी भी एजेंसी से पहले भारत का मतदाता ये काम करे तो इनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। जी।
जी, एक आखिरी सवाल संजय जी, एथिक्स कमेटी के सामने बड़ी चुनौती रही होगी क्योंकि बहुत थिन लाइन होता है कि आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं एक पार्लियामेंटेरियन ने ट्रांसग्रेस किए हैं या नहीं, और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचना तो एक महत्वपूर्ण फैसले के तौर पर एक कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन जो एस्टैब्लिश्ड है कि अगर इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस बिहेव करते हैं तो ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो एक और कड़ी इससे जुड़ रही है आज का ये फैसला। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ जो रेजोल्यूशन पास किया गया, ये केस शुरू से जिस समय से आया था और महुआ मोइत्रा ने एक तरह से अपना कन्फेशन वाला उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा, दर्शन हीरानंदानी का जो स्वर्ण एफिडेविट आया उसके बाद कुछ बच नहीं गया था पब्लिक परसेप्शन में उस चीज को समझने के लिए। रिपोर्ट जो आया है, संसद को अपनी जो गरिमा है उसको बरकरार रखनी है। अगर गरिमा चोटिल हुई है तो उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी है। इसलिए संसद में उनको बोलने का भी समय दिया गया, लेकिन जो अंत में प्रस्ताव पास हुआ और स्पीकर के द्वारा अंत में पढ़ा गया, वो रिकॉर्ड आज के लिए नहीं, आने वाले सभी सालों के लिए होगा। तो ये बड़ा बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिसके तहत वो चीजें प्रक्रिया से निकल करके आई है। अब इस पे कोई विक्टिम कार्ड खेले तो मतलब उसकी मर्जी जो कार्ड खेले, क्योंकि कोई कह रहे हैं बेबुनियाद है कि कोई वो महिला मतलब अधीर रंजन चौधरी किसी और लेवल पे चले गए कि ये महिलाओं का वो है वो चौक और उनके चीज का खिलाफ। फर्क करना बता रहे थे कि चौक और चीज में फर्क होना चौक चाहिए, एंड कह रहे चीज थे का, अधीर देखिए रंजन चौक एंड चीज जी। का 2005 में तो मैं उसको कहता हूं कि वो कुछ भी नहीं था इसके आगे, क्योंकि इसमें आप मतलब वन वीक परमानेंटली अपना सारा कुछ आउटसोर्स कर दिए हैं। आप इतनी सारी चीजें ले रही हैं जो मतलब बाकी चीजें तो कैश का कंपोनेंट छोड़ दीजिए, तो गिफ्ट का, उनके टूर्स का, उनकी गाड़ी का, जी या घर जी। में जो काम उन्होंने करवाया, ये सारी चीजें हैं। बस एक आपका लॉगिन पासवर्ड बहुत बड़ा प्रिविलेज का चीज है, उसको आप आउटसोर्स कर दे। वो दुनिया भर में कोई भी एक्सेस कर रहा है, कहीं से कर रहा है, जिसके इंटरेस्ट नोन है कि वो क्यों कर रहा है सर। तो उस समय बिल्कुल। तो 5,000 रुपए की बात थी, उस समय तो किसी को मौका नहीं दिया गया। आज जो बहुत सारे लोग 2005 वाले यूपीए 1 में सांसद थे, आज जो लोग चीख चीख करके कर रहे हैं, उस समय कोई नेशनल जस्टिस की बात नहीं कर रहे थे, उस समय कोई प्रावधान की बात नहीं कर रहे थे, उस समय ये इस तरह की बात नहीं थी कि बिल्कुल यही संसद बिल्कुल। जो है नहीं आज जुडिशरी का तो सीट ले एक लेगा। कोई बात नहीं की, तो एक समरीली जी उनको बिल्कुल, उठा और करके बाहर फेंक उसी दिया गया। कड़ी में ट्रांसपेरेंसी, प्रोबिटी, अकाउंटेबिलिटी की कड़ी में ये बड़ा फैसला लोकसभा अध्यक्ष ने सुनाया है और महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से आज एक्सपेल कर दिया गया।